बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे। स्कूल टीचर इंटर्नशिप प्रोग्राम के हवाले से लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे इसकी एसटीए की लिस्ट डिस्प्ले हुई, उसके बाद इसमें बहुत सारे इश्यूज वगैरह आप लोगों ने फेस किए और आपका पहले नेम शो हो रहा था। जैसे ही लिस्ट डिस्प्ले हुई, कुछ लोगों का नेम उस टाइम डाउन पे चला गया, जो टॉप पे कल तक शो हो रहा था, और उसके बाद फिर कुछ लोगों का ये मसला बन रहा था, वहाँ पे उनका जो विलेज या उनका यूनियन काउंसिल या मौजा वार्ड, वहाँ पे डिफरेंट शो हो रहा था। तो ये इश्यूज वगैरह थे, और राना सिकंदर साहब ने अपने फेसबुक अकाउंट पे ये जब इन्फॉर्म किया था कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है ना, बेसिकली ये लिस्ट डिस्प्ले हो रही है, और उसके बाद अगर किसी का जो इशू होगा, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये की गई थी। यहीं पे यही चीजें बेसिकली उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पे बताया था कि मेरिट लिस्ट जो है ना, वो हम डिस्प्ले कर रहे हैं। अगर किसी का कोई इशू होगा, वो 4 तारीख तक अपना कंप्लेन वगैरह दर्ज करवा सकते हैं। और इसके बाद साथ ही ये चीज आर्डर जारी कर दिया था कि सीओडीओस को, कि बेसिकली हेड को, स्कूल्स के हेड को, कि वो उनकी रीजनल डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल करने के बाद वो लेटर ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है, वो जारी कर दे या ऑर्डर्स जारी कर दे। लेकिन क्योंकि कंप्लेन्स बहुत ज्यादा आ चुकी थी और कुछ कैंडिडेट्स तो कंप्लेन ही नहीं कर सके, वजह भी इसकी यही थे, यही जिम्मेदार हैं, क्योंकि कंप्लेन बात ही नहीं सुन रहे थे वो। और इसके अलावा सीईओ को एप्लीकेशंस लिखनी थी, उसके ऊपर कोई खातर खा कोई वहां पे कोई रिजल्ट उसका नहीं निकल रहा, ठीक है। तो अभी उसी के ऊपर प्रोग्रेस, जिन्होंने जैसे कैसे करके सिफारिश वगैरह लड़ा के या जैसे कैसे करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाई हुई है, उसके ऊपर अभी फिलहाल काम हो रहा है। अभी इसका लेटर ऑफ एग्रीमेंट जो है ना, अभी इशू नहीं किया गया, और अभी इसके ऑर्डर जारी नहीं किए गए, ठीक है। जिनका कोई इशू नहीं भी था, ठीक है, उनको लेटर ऑफ एग्रीमेंट जारी होना है, या उनको जो एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर एग्रीमेंट लेटर जारी होगा, ठीक है। इसके लिए आपको अभी वेट करना है अभी, क्योंकि इसके ऊपर क्योंकि बहुत ज्यादा इश्यूज आ चुके हैं। उसके बाद फिर आपने ये भी देखा होगा कि जब जैसे इसकी मेरिट लिस्ट वगैरह जब लगाई गई, ठीक है, तो पोर्टल के ऊपर जाते हैं, आपकी ट्रैक एप्लीकेशन के ऊपर जाते हैं, तो जैसे कि इसकी लॉगिन करेंगे ईमेल और पासवर्ड देने के बाद, जैसे ही आप ट्रैक एप्लीकेशन के ऊपर जाते हैं, तो आप वहां पे आपको नजर आता है, तो पहले आपका नेम शो हो रहा था, फिर उसका नेम शो होना बंद हो गया, क्योंकि उसने उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि आपकी जो लिस्ट में से आपका नेम ही वहां से खत्म कर दिया, उड़ा दिया। वजह क्या है इसकी, क्योंकि ये बेसिकली फाइनल मेरिट लिस्ट लग चुकी है, उसके अंदर ये बताया गया कि ये इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट है, जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जिनका सिलेक्ट हुआ है, जो वो सेम सेम जिनका आ रहा है, या जो बेसिकली करीब तरीन है उस क्योंकि ये जो सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा है, जैसा कि ये चीजें बार बार मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये प्रेफरेंस बेस पे है, ठीक है। जो करीब तरीन है उस स्कूल के, या जिनका विलेज, मौजा वार्ड को यूनियन काउंसिल नंबर सेम है, और कुछ सब्जेक्ट का भी मसला आ रहा था, रेलेवेंट सब्जेक्ट होना चाहिए, इस वजह से भी बेसिकली उनका नेम रिमूव कर दिया गया। चाहे ईएसटी की जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए भी उन्होंने कहा कि आपका सब्जेक्ट होना जरूरी है, मेन सेम सब्जेक्ट होना जरूरी है। क्योंकि इसके अलावा कुछ इश्यूज वगैरह ये भी थे कि जो स्कूल्स के हेड थे, उनको ये डायरेक्शंस भी नहीं दी गई थी, कि उनको भी पता नहीं चल रहा कि क्या हम जो सब्जेक्ट, अब लेट्स सपोज कि एक कैंडिडेट जिसके मार्क्स जो है ना वो कम है, ठीक है, वो टॉप पे आया, ठीक है, और एक कैंडिडेट है जिसके मार्क्स ज्यादा हैं, ठीक है, वो डाउन पे है। क्यों? क्योंकि ये प्रेफरेंस बेस पे ये फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की गई है, ठीक है। पहले मेरिट लिस्ट लगी है, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगी, जिसके अंदर फिर कुछ कैंडिडेट्स के नेम वहां से खत्म हो गए, रिमूव कर दिए गए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि एक कैंडिडेट है यहाँ पे, ठीक है, जिसके मार्क्स जो है ना वो कम है, और दूसरा कैंडिडेट जिसके मार्क्स ज्यादा है वो डाउन पे है, ठीक है, जिसके कम है वो टॉप पे है। इसकी रीजन यही है कि प्रेफरेंस बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन हो रही है, ठीक है। अब वहां के स्कूल अथॉरिटी को ये चीज समझ नहीं आ रही। यहाँ पे देख सकते हैं 61 इसके मार्क्स हैं, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल कैंडिडेट्स है, और दूसरा 64 है। हालांकि ये टॉप पे होना चाहिए, क्योंकि ये प्रेफरेंस बेस पे है, स्कूल के करीब तरीन है, मोजा विलेज यूनियन काउंसिल नंबर सेम, तो सबका ये चीजें सेम होगी, तो जिसके मुताबिक वो टॉप पे जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें इसी बेस पे सिलेक्शन हो रही है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर एक कैंडिडेट है जिसका सब्जेक्ट वो इरेलीवेंट है, वो लेकिन वो उनका सारी चीजें सेम है, लेकिन उसका सब्जेक्ट रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, तो वो बेसिकली इस वजह से ये चीजें थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस हो रही है स्कूल की इंतजामिया को, स्कूल के हेडमास्टर्स को। तो ये चीजें बेसिकली आपकी भी चीजें फेस कर रहे हैं कि हमारा जो नेम है, हालांकि टॉप पे आना चाहिए, हमारा सारा चीजें सेम है, तो हम डाउन क्यों जा रहे हैं, या हमारा नेम वहां से रिमूव हो गया। इसकी वजह यही है कि सब्जेक्ट का भी इश्यूज वगैरह बन रहे हैं, स्कूल को वाजे डायरेक्शंस वगैरह हेडमास्टर्स को नहीं दी गई। उनको यही कहा गया था कि जिनका ये सारी चीजें सेम है, ठीक है, उनको डेफिनेटली वो क्या है, उनको ऑर्डर्स वगैरह जारी कर दिए जाए। अब ये चीजें कुछ कंफ्यूजन का भी शिकार है, और बहुत ज्यादा सीईओ को एप्लीकेशन
वगैरह वहां पे वसूल हुई हैं, ईमेल वसूल हुई हैं, नंबर पे कॉल्स डेफिनेटली ये नाम पिक ही नहीं कर रहे, क्योंकि इतनी ज्यादा कॉल्स आ रही हैं। वो यहाँ पे ऑफिशियल नंबर गिवन है, इस नंबर पे कॉल ही पिक नहीं कर रहे। तो पहले बात करने का मकसद ये है कि ये ऑर्डर ऑफ एग्रीमेंट है, जो एक्सेप्टेंस ऑफ द लेटर ऑफ एग्रीमेंट है, ये सारी चीजें जो है ना अभी जारी नहीं किए जा रहे, क्योंकि अभी इसके बाद अभी एक और लिस्ट लगना बाकी है। मतलब हम कह सकते हैं कि आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगी है उसमें के अंदर अभी अपडेट्स होंगी, वो चीजें अपडेट होंगी, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स वगैरह वहां पे गई हुई हैं। ठीक है, कुछ कैंडिडेट्स की तो बात ही नहीं सुनी गई, क्योंकि बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स थी और उनके पास इतना टाइम नहीं था, और मोस्टली जो सिफारशी या जिसके तल्लकात वाले लोग, उनको बेसिकली नवाजा जा रहा है। हमें तो स्टूडेंट्स ने यही व्हाट्सएप हमें राब्ता करके यही कहा कि सर हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, हमें इसका कोई सोल्यूशन बताएं। देखिए ये पाकिस्तान है, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की जा रही हैं कि मेरिट बेस पे हो रहा है, और पहले दिन ये बात की गई थी यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं नंबर 2 पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात यहाँ पे की गई है कि ये सारी चीजें जो है ना, ये टोटली 100% मेरिट बेस पे यह सारी चीजें हो रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो फिर ये इस तरह की इश्यूज वगैरह क्यों हैं, वाजे डायरेक्शंस क्यों नहीं है? पहले दिन पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि वाजे डायरेक्शन नहीं है। एसटीए की भर्ती तो की जा रही है, स्कूल टीचर इंटर्नशिप प्रोग्राम 12,500 वैकेंसीज तो आई हैं, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये कहा गया था कि जैसे इसकी लिस्ट लगेगी उसके बाद 3 दिन के अंदर अंदर ये ऑर्डर वगैरह जारी कर देंगे, और लेकिन यह है कि इश्यूज वगैरह इतने ज्यादा आ गए हैं, अब इसके अंदर फाइनल जो लिस्ट है उसके अंदर भी अपडेट होंगी, अपडेट होने के बाद और कुछ चीजें अभी वाजे होना बाकी हैं, उसके बाद फिर ये होगा कि ऑर्डर वगैरह आपके जारी होंगे। अभी आप वेट करें, क्योंकि 4 तारीख लास्ट डेट थी और आज 5 लास्ट डेट है। आज 5 तारीख हो चुकी है, ठीक है, 4 लास्ट डेट थी, आज 5 तारीख हो चुकी है। इसके ऊपर थोड़ा वर्क होगा, जो कंप्लेन वगैरह गई है सीईओ को। ठीक है, उसके बाद लिस्ट जो होगा उसका पोर्टल वगैरह उसकी एक्सेस वगैरह दी गई है उनको, और उसके बाद उनके अंदर चेंजिंग वगैरह जिनका बनता होगा, लीगल प्रॉब्लम होगा, उनको सही करने के बाद कुछ चीजें अपडेट होंगी, और उसके बाद प्रेफरेंस वाइज ये चीजें होनी है। मैं आपको बताता चलो, जिनकी जो प्रेफरेंस वाइज होगी वो कुछ लोग स्कूल भी छोड़ के दूसरे स्कूल में जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स सपोज अगर मैं किसी एक यहाँ पे लिस्ट को ओपन करूं, एक कैंडिडेट्स का मैं यहाँ पे ओपन किया हुआ, ठीक है, इसकी प्रेफरेंस 3 है, इट मींस के इसकी प्रेफरेंस 4 है। तो ये चीजें भी आपने अपने माइंड में रखना है, जिसकी जो प्रेफरेंस होगी वो दूसरे स्कूल के अंदर जाएगा। ठीक है, तो जब प्रेफरेंस 1 होगी, जिसकी जो प्रेफरेंस होगी वो उसी स्कूल के अंदर वहां पे प्रेफरेंस वाइज जिसकी प्रेफरेंस 1 होगा उसी स्कूल को ज्वाइन करेगा। इट मींस कि वो नंबर 1 पे होगा। ठीक है, ये चीजें होंगी, और जो स्कूल को लेफ्ट करेंगे वो नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे, इस वजह से भी उनको वहां पे उनके नाम आने के चांसेस हैं। इसलिए आप अपने पोर्टल को लॉगिन करके चेक करते रहें, और इसकी फाइनल जो लिस्ट वगैरह फाइनल लिस्ट जो अपडेट होगी, वो भी चीजें भी यहाँ पे जैसी कंप्लेंट के ऊपर वर्क होगा ये चीजें अपडेट होंगी, और उसके बाद अपना नेम वगैरह जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और ये चीजें जब इसकी फाइनल कंप्लेंट वगैरह के ऊपर काम होने के बाद इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है डेफिनेटली अपडेट जो हो जाएगी, उसके बाद फिर डेफिनेटली आपको लेटर ऑफ एग्रीमेंट आपको जारी किया जाएगा। ठीक है, वो लेटर ऑफ एग्रीमेंट आपने अपने स्कूल से लेना है, या स्कूल वाले आपको कॉल कर लेंगे, उसको आपने फिलअप करना है, स्कूल में सबमिट करवाना है, और उसके बाद फिर फाइनली आपकी ज्वाइनिंग होगी। ये चीजें मुझे जहां तक लग रहा है ये चीजें डिले से डिले होती जा रही हैं, इसके ऊपर अभी तकरीबन काम 1 वीक लग जाएगा, 1 वीक लग जाएगा। और ये चीजें, ये एसटीआई मुझे लगता है ये टी से ना एक तमाशा ही बन गया। ठीक है, ये बेसिकली एसटीआई की जॉब्स है ना, ये मुझे लगता है टी से तमाशा है, और ये ड्रामा है, ड्रामेबाजी शुरू हो रही है, और बेसिकली कुछ भी नहीं है। ये जनवरी में स्टार्ट हुई है, 12,500 वैकेंसीज दी हैं, और इतना डिले, कुछ चीजें डायरेक्शन ही वाजे नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रही, और कहाँ कुछ जा रहा है, होता कुछ जा रहा है, डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख। हालांकि इनके कहने के बावजूद ये लेटर ऑफ एग्रीमेंट जारी करेंगे। कुछ कैंडिडेट्स को मैसेज वगैरह, ये कॉल्स वगैरह, कुछ अभी तो हमें तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि कुछ कैंडिडेट्स को कि मैसेज वगैरह या कॉल वगैरह आ गई हैं, कुछ भी नहीं हुआ अभी। अभी आप वेट करेंगे, और ये चीजें आपकी सैलरी वगैरह के ऊपर अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि सैलरी वगैरह भी इन टाइम मिलेगी। स्टार्टिंग से चीजें इतनी जो है ना वो बिल्कुल पैथेटिक किस्म की है, बेकार किस्म की है, क्योंकि ये चीजें वाजे नहीं है। पहले दिन से इसकी पोर्टल काम नहीं कर रही थी, उसके बाद फिर अप्लाई में इशू मसला बन गया, उसके बाद डेट एक्सटेंड करनी पड़ी, उसके बाद फिर डेट एक्सटेंड करनी पड़ी, उसके बाद फिर डेट एक्सटेंड करनी पड़ी, मेरिट लिस्ट लगी, फाइनल मेरिट लिस्ट लगी, अभी भी आगे कुछ चीजें। मुझे नहीं लगता, मेरी अपनी जाती राय है कि इसके ऊपर ये एक तमाशा है, ड्रामा है, और कुछ भी नहीं है। तो आप अपना टाइम इसके ऊपर वेस्ट ना करें, और जिन्होंने कंप्लेन वगैरह दर्ज की हुई है वो इस केस को फॉलो कर लें, अपनी पोर्टल वगैरह चेक करते रहें। लेकिन यह कि फर्दर इसके ऊपर टाइम टेकन ये प्रोसेस है, फर्दर टाइम लग सकता है, मेरी अपनी जाती राय है, मेरे असेसमेंट है ये। बाकी अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे, कामयाबियां लेके आए। और हमने पहले भी दरख्वास्त की थी, हमने पहले भी आवाज
बुलंद की थी कि खुदारा इस चीज को खत्म करके रेगुलर जॉब्स आए, गवर्नमेंट की जॉब्स आए, परमानेंट जॉब्स आए, जैसा कि आपने वादे नारे किए थे, और इन चीजों को खत्म करें। कुछ कैंडिडेट्स की अगर हो भी जाएंगी जॉब्स, और जिस तरह होंगी वो उन्हीं को पता होगा, और ये चीजें भी जो है ना वो वाजे, मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें मेरिट बेस पे हो रही हैं, ठीक है। और हमें स्टूडेंट्स ने ये भी बताया कि सर हमारी बात ही नहीं सुन रहा, और ये सारी चीजें ताल्लुकात बेस पे, उनकी कंप्लेन भी उनकी बात सुन रहे हैं, और अपनी मर्जी से किसी को टॉप पे कर रहे हैं, किसी को बॉटम पे कर रहे हैं, किसी का नेम ही रिमूव हो गया, हालांकि उनका सब कुछ सारा कुछ चीजें सेम है। ये चीजें वसूल हो रही हैं, और हमें जो हमारे तक इतलात आ रही हैं ये चीजें, तो बस हम दुआ ही कर सकते हैं, और एक उम्मीद रख सकते हैं, और पूरी उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो होंगी ना वो मेरिट बेस पे होंगी। और इसके बाद जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, ये इंटर्नशिप प्रोग्राम खत्म होगा, उसके बाद ये आपके लिए राना सिकंदर साहब ने जो वादा किया है उस वादे के ऊपर पूरा उतरेंगे, और आपके लिए रेगुलर परमानेंट जॉब्स इंशाल्लाह एजुकेटर्स की आएंगी, और इंशाल्लाह लेक्चरर की जॉब्स भी आएंगी, और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे। कोशिश करें ये इंटर्नशिप प्रोग्राम से निकलें और आगे बढ़ें और तैयारी करें, और जैसे इसकी रेगुलर जॉब्स हैं उसके ऊपर आप अप्लाई करें और आपकी सिलेक्शन हो। और फिर भी किसी भी तरह की अगर कोई क्यूरीज हैं, कोई आपके माइंड में कोई सवाल है, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। और ये बेसिकली लेटेस्ट अपडेट थी कि अब अभी तक लेटर ऑफ एग्रीमेंट अभी आप किसी को रिसीव नहीं हुआ, और क्योंकि स्कूल्स के हेड्स को उन्होंने ही जारी करना था, और उन्होंने को अभी तक कोई बात समझ ही नहीं आ रही कि करना क्या, होना क्या। और ये बेसिकली अभी कंप्लेन इतनी ज्यादा आ चुकी है, हालांकि 100% मेरिट इन्होंने कहा था कि इंश्योर है। तो अगर इतना था तो फिर ये सारी चीजें क्यों हैं, एक सवालिया निशान है। इसका आंसर आपने देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। जज़ाकल्लाह।